तो क्या हाल है सभी के। आज हम डिस्कस करने वाले हैं मिलिट्री एंड डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान के बारे में। तो इस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले हमें थोड़ा सा हिस्ट्री में जाना होगा। हम सबको पता है कि अंग्रेजों के जमाने का भारत दो हिस्सों में बटा, एक भारत और एक पाकिस्तान। भारत को आजादी मिली 15 अगस्त 1947 को और पाकिस्तान को आजादी मिली 14 अगस्त 1947 को। अब ये दो टुकड़े हुए क्यों? ये दो टुकड़े हुए टू नेशन थ्योरी के कारण, जो कि दी गई थी मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा। अब जब से पाकिस्तान आजाद हुआ है, पाकिस्तान में स्टेबल गवर्नमेंट बनी ही नहीं। कभी मिलिट्री आ गई तो कभी डेमोक्रेसी आ गई। स्टेबल गवर्नमेंट थी ही नहीं पाकिस्तान में कभी भी। तो इसी टॉपिक को आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। जब पाकिस्तान ने अपना पहला कॉन्स्टिट्यूशन 1956 में फ्रेम किया, उस समय जनरल अयूब खान ने पाकिस्तान की एडमिनिस्ट्रेशन को संभाला, जो कि एक मिलिट्री रूलर थे। लेकिन इनके रूल के खिलाफ एक पॉपुलर डिससैटिस्फैक्शन थी, मतलब लोग इनके रूल से खुश नहीं थे। दे वर नॉट सेटिस्फाइड विद देयर रूल, तो इनको स्टेप डाउन करना पड़ा। इनके स्टेप डाउन के बाद एक नए मिलिट्री रूलर आते हैं जिनका नाम है जनरल याया खान। ये वही मिलिट्री रूलर हैं जिनकी लीडरशिप के अंडर बांग्लादेश क्राइसिस हुआ, मतलब बांग्लादेश एज ए सेपरेट नेशन कार्व आउट हुआ पाकिस्तान से। ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश बना। अब इस 1971 के बांग्लादेश क्राइसिस के कारण जनरल याया खान को भी स्टेप डाउन करना पड़ता है। इनके बाद एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट आती है, जो कि जुल्फिकर अली भुट्टो की लीडरशिप के अंडर बनती है। लेकिन ये इलेक्टेड गवर्नमेंट भी ज्यादा देर टिक नहीं पाती। ये सिर्फ 1971 से 1977 तक ही टिक पाती है, बिकॉज 1977 में एक नए मिलिट्री रूलर जनरल जिया उल हक इन्हें रिमूव कर देते हैं। जनरल जिया उल हक को 1982 से एक प्रो डेमोक्रेसी मूवमेंट का सामना करना पड़ता है और फाइनली जाके 1988 में दोबारा से एक नई इलेक्टेड गवर्नमेंट बनती है बेनिजर भुट्टो की लीडरशिप के अंडर। अभी जो इलेक्टेड गवर्नमेंट्स का सिलसिला है, ये दोबारा से ज्यादा देर नहीं चला। सिर्फ 1988 से 1999 तक ही इलेक्टेड गवर्नमेंट्स चली। इस 11 साल के पीरियड में जो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स थी, वो मेनली दो पार्टीज के अराउंड ही चली, एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और एक मुस्लिम लीग। अब फाइनली जाके 1999 में नवाज शरीफ को भी रिमूव कर दिया जाता है एक नए मिलिट्री रूलर के द्वारा, जिनका नाम था जनरल परवेज मुशर्रफ। ये 2001 में अपने आप को पाकिस्तान का प्रेसिडेंट इलेक्ट करवाते हैं, जनरल परवेज मुशर्रफ। अब 2008 से पाकिस्तान में डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट्स बनती आ रही हैं। इस वक्त करंट प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के हैं शहबाज शरीफ, जो कि मुस्लिम लीग पार्टी के मेंबर हैं। अब ये कैसे बने थे? जब इमरान खान के खिलाफ पाकिस्तान की पार्लियामेंट में नो कॉन्फिडेंस मोशन पास आउट हुआ था। अब हमने इस सारे सिनेरियो से पता लगाया कि पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो ज्यादा स्टेबल नहीं रह पाई। बट इसके पीछे कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं, कौन से ऐसे कारण हैं? सबसे पहला कारण है सोशल डोमिनेंस ऑफ क्लर्जी, लैंड ओइंग एरिस्टोक्रेसी और मिलिट्री। पाकिस्तान की सोसाइटी में मिलिट्री की सोशल डोमिनेंस रही है। क्लर्जी वो लोग जो कि रिलीजियस एक्ट्स परफॉर्म करते हैं। लैंड ओइंग एरिस्टोक्रेसी वो लोग जिनके पास जमीनें बहुत पड़ी हुई हैं। इन तीनों की सोशल डोमिनेंस के कारण पाकिस्तान में इलेक्टेड गवर्नमेंट ज्यादा नहीं। दूसरा कारण है पाकिस्तान का इंडिया के साथ कॉन्फ्लिक्ट रहना। अब इस कॉन्फ्लिक्ट के कारण मिलिट्री ग्रुप्स जो पाकिस्तान में हैं वो और पावरफुल बन गए हैं, बिकॉज इन मिलिट्री ग्रुप्स का मानना है कि जो पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो फ्लॉड हैं, मतलब वो वीक हैं। और इन सेल्फिश माइंडेड पॉलिटिकल पार्टीज के कारण पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी है वो डेंजर में आ जाएगी। इसलिए पाकिस्तान में मिलिट्री रूल जस्टिफाइड है। चाहे पाकिस्तान में डेमोक्रेसी अच्छी तरह से एस्टैब्लिश नहीं हुई है, लेकिन पाकिस्तान में एक स्ट्रॉन्ग प्रो डेमोक्रेसी सेंटिमेंट जरूर है। और यह माना जाता है कि पाकिस्तान की जो प्रेस है वो रिलेटिवली फ्री और करेजियस प्रेस। तीसरा कारण है लैक ऑफ जेन्युइन इंटरनेशनल सपोर्ट। बहुत सी ऐसी वेस्टर्न नेशंस और यूनाइटेड स्टेट्स ने सिर्फ कुछ अपने पर्सनल फायदों के लिए ही हमेशा मिलिट्री और अथॉरिटेरियन रूल को ही पाकिस्तान में प्रमोट किया है, सिर्फ कुछ अपने पर्सनल इंटरेस्ट के कारण। चौथा ऐसा रीजन माना जाता है कि जिसको ग्लोबल इस्लामिक टेररिज्म कहा जाता है, मतलब कि जो पाकिस्तान में न्यूक्लियर वेपन्स हैं और अगर वो टेररिस्ट के हाथों में चले गए तो पूरे वर्ल्ड को नुकसान होगा। उस चीज से पूरे वर्ल्ड को बचाने के लिए मिलिट्री का रूल
पाकिस्तान में जस्टिफाइड है, ये माना जाता है। अब एक बार फिर से पूरे टॉपिक को रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले 1956 में पाकिस्तान का पहला कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम हुआ। जनरल अयूब खान ने एडमिनिस्ट्रेशन ली, बट इनके रूल के खिलाफ पॉपुलर डिससैटिस्फैक्शन हुआ तो इनको स्टेप डाउन करना पड़ा। फिर एक नए मिलिट्री रूलर आए, जनरल याया खान। इनकी लीडरशिप के अंडर बांग्लादेश क्राइसिस हुआ 1971 में, तो इसके कारण एक नए इलेक्टेड गवर्नमेंट आई जुल्फिकर अली भुट्टो की। ये गवर्नमेंट सिर्फ 1971 से 1977 तक ही चली, बिकॉज 1977 में एक नए मिलिट्री रूलर आए जिनका नाम था जनरल जियाउल हक। इनको 1982 से ही एक प्रो डेमोक्रेसी मूवमेंट फेस करनी पड़ी और फाइनली जाके 1988 में दोबारा से एक नई इलेक्टेड गवर्नमेंट आई बेनजीर भुट्टो की लीडरशिप के अंडर। लेकिन ये इलेक्टेड गवर्नमेंट का फेज सिर्फ 1988 से 1999 तक ही चला, बिकॉज 1999 में नवाज शरीफ को रिमूव कर दिया एक नए मिलिट्री रूलर ने, जनरल परवेज मुशर्रफ। इन्होंने खुद को 2001 में पाकिस्तान का प्रेसिडेंट इलेक्ट करवाया। सिंस 2008 पाकिस्तान में डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट्स चलती आ रही हैं। करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इज शहबाज शरीफ, जो कि मुस्लिम लीग पार्टी के मेंबर हैं। और ये कैसे बने थे? जब इमरान खान के खिलाफ पाकिस्तान की पार्लियामेंट में नो कॉन्फिडेंस मोशन पास आउट हुआ था। अब इस इंस्टेबिलिटी के कारण कौन कौन से हैं? सबसे पहला कारण आता है सोशल डोमिनेंस ऑफ क्लर्जी, लैंड ओइंग एरिस्टोक्रेसी और मिलिट्री रूल इन पाकिस्तान। दूसरा कारण आता है पाकिस्तान का इंडिया के साथ कॉन्फ्लिक्ट। मिलिट्री मानती है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो वीक हैं और सेल्फिश माइंडेड है, और इसके कारण पाकिस्तान की सिक्योरिटी को खतरा है। तीसरा कारण है लैक ऑफ जेन्युइन इंटरनेशनल सपोर्ट। यूनाइटेड स्टेट्स और बहुत सी ऐसी वेस्टर्न नेशंस ने सिर्फ अपने इंटरेस्ट के कारण ही मिलिट्री और अथॉरिटेरियन रूल को पाकिस्तान में प्रमोट किया है। उनको इंटरनेशनली सपोर्ट मिलती ही नहीं इलेक्टेड गवर्नमेंट्स को। चौथा, जो कि सिर्फ शायद माना जाता है कि ग्लोबल इस्लामिक टेररिज्म ना बढ़े, इसलिए मिलिट्री का रूल होना जस्टिफाइड है। दिस वाज द होल वीडियो कवरिंग द टॉपिक मिलिट्री एंड डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान। थैंक यू फॉर वॉचिंग।